Hello everyone, this is Chitra Lal, faculty of TGT SST Suraj School Rewari. Today we will start a new chapter, chapter number 2 of Civics, Role of the Government in Health. In this chapter we will discuss about few topics that are understanding health, healthcare resources in India, public health services, private health services, measures taken by the government to ensure equality in healthcare, gender discrimination and healthcare in India today. So let's start with our first topic, that is understanding health. Health is a state of physical and mental well-being. Health is our ability to remain free from illness and injuries by being physically fit. Health is just not physical fitness but also mental well-being. When we are free from anxiety, fear and are physically fit, then only we are termed as healthy person. WHO states that good health is one of the fundamental rights of every human being. We require good food, nutrition, clean drinking water and a pollution-free environment for good health. So in this topic we will discuss about health. What is health? तो health क्या होती है कि when a person is physically and mentally fit, then only he will call the healthy person. जब एक मनुष्य जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाता है. तो हेल्थ इज़ जस्ट नॉट अ फिजिकल फिटनेस बट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आवर मेंटल वेल बीइंग. जब हम एंग्जाइटी यानी चिंताओं से, डर से दूर होते हैं, इनसे मुक्त होते हैं और फिजिकली फिट होते हैं तभी हम एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को जो है हमारा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है, यानी हेल्थ को जो है हमारा मौलिक अधिकार माना गया है और इस फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की होती है. और एक हेल्दी पर्सन के लिए जो है गुड फूड, न्यूट्रिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर एक पर्सन को ये सभी चीज़ें मिलती हैं देन ओनली ही विल कॉल अ हेल्दी पर्सन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it is the duty of the central and state government to safeguard the health of the human being. The central government makes the 5-year plans to execute it. Both central and state government share all the expenditures related to it. The healthcare services in India are provided by two sectors. First is public health services and second is private health services. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि सभी ह्यूमन बींग्स यानी जितने भी मनुष्य हैं उनकी हेल्थ का वो ध्यान रखे. उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की. इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ये 5-year प्लान प्रिपेयर करती है. 5-year प्लान एज यू नो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है. तो जब भी हमारी गवर्नमेंट चुनी जाती है या वो इलेक्ट होती है तो वो अपने 5 years के प्लान को एग्जीक्यूट करती है, यानी कि वो 5-year प्लान बनाती है कि इन 5 सालों में वो क्या काम करेगी. तो हेल्थ से रिलेटेड भी उसको जो वर्क करने होते हैं वो इन 5-year प्लान्स में जो है एग्जीक्यूट करती है, उनको बनाती है. और तब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यानी हमारे देश की जो केंद्र सरकार है और जो हमारे राज्य की जो सरकार है, ये दोनों मिलकर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उनको दोनों मिलकर जो है उठाती हैं और लोगों को जो है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको फुलफ़िल करने का, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं. तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इंडिया में 2 सेक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द हेल्थ केयर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. मैनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर सेट अप इन विलेजेस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल. They provide health care to poor people at a very low cost.
but they do not have good medical facilities. They also not have the required machines. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं कि वो सर्विसेज, वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, यानी किसी देश की सरकार जो है अपने लोगों को प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विसेज क्या कहलाती हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत सारे विलेजेस में जो हैं, ये मोस्टली सभी विलेजेस में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है लोगों को जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एट अ वेरी लो कॉस्ट, यानी बहुत कम पैसे जो है इनसे लोगों से लिए जाते हैं। बिल्कुल कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता है इसके लिए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या होता है कि कुछ जगहों पर जो ये है मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो इतनी टॉप क्लास नहीं होती। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसमें जो है कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो मशीनें चाहिए होती हैं, जैसे ट्रीटमेंट के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है मशीन्स की, तो कई जगहों पर, कई हॉस्पिटल्स में जो है वो मशीन्स जो है अवेलेबल नहीं होती। तो ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं सस्ती तो होती हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड मशीन्स। लेकिन इनके पास जो है ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए लोगों का जो है जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, वो होती ही नहीं है। तो इस वजह से जो पुअर लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको जो है अच्छे से हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। नाउ नेक्स्ट इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। द हेल्थ केयर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स आर कॉल्ड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. They offer 80% of the health services in India. They have well-trained staff and better medical facilities. They provide world-class treatment, but their treatment is very expensive. Poor people cannot afford it. अब प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं कि वो सर्विसेज जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई पर्सन, जैसे कोई अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेता है, या कुछ लोग आपस में मिलकर जो है कोई बड़ा सारा हॉस्पिटल खोल लेते हैं, या मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खोल लेते हैं जहाँ पर कि लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली हेल्थ केयर सर्विसेज क्या कहलाती हैं? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। और हमारे इंडिया में 80% जो हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इन सर्विसेज में क्या होता है कि इन हॉस्पिटल्स में जो है वेल ट्रेंड स्टाफ होता है। यहाँ पर जो कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मशीन चाहिए होती है, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होती हैं, वो सभी इसमें अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज होती हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यानी बहुत महंगी होती हैं, और जो गरीब लोग हैं वो इनका खर्चा जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। A large part of population cannot afford the good healthcare services offered by the private hospitals. So the government has taken certain measures to provide healthcare services to all. One such case is the Pulse Polio campaign. It was started in 1995 to 96. The project was a huge success, and on 27th March 2014, WHO declared India a polio-free country. The government is also working on eradicating AIDS out of the country. अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है स्टेप्स उठाए हैं कि जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है सभी को जो है अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा पा रही हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने सभी को जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हर एक एरिया में है, हर एक विलेज में है, और जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बहुत जो है चीप रेट में जो है ट्रीटमेंट करती है।
और गवर्नमेंट अपनी साइड से भी कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है पल्स पोलियो कैंपेन, जो कि 1995 और 96 में स्टार्ट किया गया था। और ये इतना बड़ा कैंपेन था कि इसमें सभी जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया था, और इसका ये रिज़ल्ट निकला कि 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है कि अब जो है हमारे इंडिया में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि पोलियो जिसको हो। तो इंडिया इज़ नाउ अ पोलियो फ्री कंट्री। और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट जो है एड्स जो है, ये भी एक टाइप की बीमारी है, इसको भी दूर करने के लिए जो है अब हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसे ही कैंपेन चला रही है, और शायद ये एक दिन ये एड्स भी जो है हमारी कंट्री से चला जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ बैड हेल्थ इन इंडिया। Women in India are not getting proper medical treatments because of the gender discrimination. They are rarely taken to the hospitals or nearby health centers in case of illness. The government is working with NGOs to educate women in rural India on health issues. हमारे देश में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंस है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इस वजह से क्या होता है कि कुछ वुमेंस को जो है हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जाता, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो। कुछ जो रूरल एरिया हैं, जैसे गाँवों में बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कि जो है बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है कई NGOs यानी जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर जो है गाँवों में जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो खुद अपनी हेल्थ को लेकर जो है अवेयर हों और इन मेडिकल फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है इनका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ हेल्थ केयर इन इंडिया टुडे। So far the government is working hard to provide health care to all people in the country, but still most of the people are not getting the proper health care facilities. There should more efforts be done to improve health care facilities in India. जैसा कि हमने पढ़ा कि बहुत सारा काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट सभी लोगों को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे लोगों को जो है बेटर या प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो इसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट को बहुत सा काम करना बाकी है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि हमारी गवर्नमेंट को वर्कआउट करना चाहिए ताकि जो है वो सभी लोगों तक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।